मानवता का मार्ग आलोकित किया था। कुशीनगर में भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात उनके शरीर धातु 8 गणराज्यों में बांटे गए और शाक्य वंश ने अपने हिस्से को कपिलवस्तु में स्तूप के रूप में प्रतिष्ठित किया, जिसे आज पिपरावा स्तूप के रूप में जाना जाता है। समय की धूल में कपिलवस्तु की स्मृति खो गई। सन 1898 में पिपरावा के जमींदार क्लैक्सटन पेपे ने वहां स्थित टीले को खोला। 18 फीट नीचे उन्हें बलुआ पत्थर से तराशा गया एक संदूक मिला, जिसमें बुद्ध के पवित्र अवशेष और रत्न झिलमिला रहे थे। बाद में 1970 के दशक में उत्खनन हुए, जिनमें और गहराई से शाक्यकालीन धातु पात्र प्राप्त हुए। अशोककालीन 5 धातु पात्रों में से एक अभिलेख युक्त था, जिस पर ब्राह्मी लिपि में लिखा था, सुकिति भतिनम समगिनिकनम सपुतदलनम इयम सलिलनिधाने बुधस भगवते साकियनम। अर्थात प्रसिद्ध शाक्य भाइयों ने अपनी बहनों, पुत्रों और पत्नियों के साथ मिलकर भगवान बुद्ध के पवित्र धातु अवशेषों को यहां स्थापित किया। यह अभिलेख इस बात का प्रमाण बना कि ये अवशेष स्वयं बुद्ध के हैं। ये रत्न उस युग की अनुपम कलात्मकता और शिल्प कौशल के जीवंत साक्ष्य है। स्वर्ण, मोती, माणिक्य, गोमेद, पुखराज, अमिथिस्ट, मूंगा, कार्नेलियन और स्फटिक से निर्मित पुष्प, पत्तियां, पक्षी, स्वस्तिक और त्रिरत्न। ये अब तक किसी एक स्थल से प्राप्त सबसे बड़ा बौद्ध रत्न समूह है। इस खोज के बाद पेपे कई पवित्र रत्न अपने साथ इंग्लैंड ले गए, जबकि एक हिस्सा भारतीय संग्रहालय कोलकाता में सुरक्षित रखा गया। फिर 1 शताब्दी के मौन के बाद अप्रैल 2025 में जब हांगकांग के सूथबीज में इनकी नीलामी की घोषणा हुई, तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दिशा निर्देश पर संस्कृति मंत्रालय ने तत्परता से हस्तक्षेप किया, क्योंकि ये रत्न केवल रत्न नहीं, स्वयं बुद्ध के शरीर धातु है। ये अमूल्य विरासत 127 वर्षों बाद पुनः स्वदेश लौटी।